हे गाइस, दिस इज़ योता ट्रेड्स एंड इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ मैं एक्सएम के कंपटीशन के बारे में कि लाइक कौन कौन एक्सएम के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्योंकि मैंने पिछले वीक यानी कि दिसंबर में ही मैंने किया था। 1 दिसंबर को मैंने शायद पार्टिसिपेट किया था। उसमें मेरे कुछ रैंक्स भी आ गए थे, ठीक है। और मैं प्राइज़ मनी भी जीत गया था। उसके बाद चीज़ें क्या हुई मैं वो इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, एंड क्या साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट पड़ा उसका वो भी मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप जो बिगनर है वो थोड़ा अवॉइड करें एक्सएम कंपटीशन को। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लाइक लर्निंग फेज़ में होते हैं ना, तो कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं वैसे भी। तो आप मैंने जब एक्सएम में कंपटीशन में पार्ट लिया था ना, तो लाइक 1 घंटे आधे घंटे में पूरा लाइक 2x 3x कर दे रहे थे लोग इक्विटी। तो जब मैंने पहली बार ये गेन बनाया था तब तो मेरे को उतना था नहीं कि मेरे को बनाना है। और जब कैश प्राइस आ गया था मेरे पास, तब उसके बाद मुझे लगा कि अरे यार ये तो बढ़िया चीज़ है। इसमें मैं तो बार बार पार्टिसिपेट करता हूँ एंड फिर बार बार कुछ ना कुछ जीत लूँगा भाई, टॉप 100 में तो आ ही जाऊँगा। तो जब ये वाली साइकोलॉजी जब मेरे पे आ गई ना, तो मैं एक्सएम के कंपटीशन में बार बार पार्टिसिपेट कर रहा था एंड साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो रही थी। कभी कभी मैं एक दिन में ही सारे अकाउंट लाइक वो कर दे रहा था कि जो भी मैक्स डेली ड्रॉ डाउन है वो हिट कर दे रहा था। बाकियों का देख के कि भाई लाइक आधे घंटे 1 घंटे में सब 1K का 3K कर दे रहे हैं। एक्सएम कंपटीशन में ऐसा है कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे सेटअप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये नहीं देखना है तुम्हें। यही तो दिक्कत आ जाती है। तुम्हें बस ट्रेड करना है। और मैं जब देखता था लोगों को भाई वो मतलब मैक्स लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, बस एक ट्रेड में उनका लक साथ दे रहा है या फिर कुछ भी, तो उनका वो टारगेट आ जा रहा था। अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। लाइक तुम एक रेस में चले जाओगे, जो कि अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एंड यही मेरे को बताना था कि मेरी भी साइकोलॉजी ख़राब हुई थी जब मैंने लाइक $200 के आसपास का वो विन आया था। उसमें मैंने फिर उसके बाद मेरे को छोटे छोटे, जैसे मैं $2 के ऐसा लेता हूँ, $3 के ऐसा लेता हूँ, उसमें मैं $10 का टारगेट रखता हूँ, $10 से $20 का। 0.1 लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ गोल्ड में। मेरा नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था रियल मनी से। और मेरा 3K का अकाउंट था जिसको मैं 9K तक लेके गया था। बाकी मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम लर्निंग फेज़ में हो तो तुमको अभी कंपटीशन वगैरह में पार्ट नहीं लेना चाहिए। हाँ, तुम अगर लाइक वैसे हो कि चलो मैं देख सकता हूँ क्या है कंपटीशन में, कैसे करना है, पर मेरे को जितना लगता है कि कंपटीशन में पार्ट लेना अभी ज़रूरत नहीं है। देख लो, तुम्हें लर्निंग चाहिए कि लाइक अभी रेस में दौड़ना है, तो उसके लिए तुम जा सकते हो। एक्सएम के कंपटीशन में ऐसा है कि बहुत जल्दी सब बना देते हैं और तुम्हें लाइक लगेगा कि अरे मैं ऐसे नहीं बना, मैं ऐसे बना। मुझ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैं वो बता देता हूँ कि मेरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा एक्सएम के कंपटीशन का। मैं जब पार्टिसिपेट किया था पहली बार, तब तो मेरे को प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैं फिर होप में आ गया कि यार ये तो बहुत ईजी है, रिस्क भी नहीं है कुछ, और कुछ ना कुछ गेंस आ जा रहे हैं। तो मैं फिर अगले दिन पहले दिन ही ब्रीच हो गया, क्योंकि मैं देख रहा था लोगों को भाई वो 2x 3x कर दे रहे हैं। एंड फिर अगले दिन तो तुमको ऐसा ना डीमोटिवेट आएगा, तुमको भी आएगा और तुम्हें भी लगेगा कि अरे ये कैसे कर दे रहे हैं। और फिर जब मैं अभी रियल से अपना ट्रेड लेने जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत लो कॉन्फिडेंट लग रहा है, लाइक कि ये ट्रेड में एसएल बड़ा है और अभी दिसंबर का मंथ है तो उसमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मेरा छोटा कैपिटल है, तो उसमें मेरे को बहुत ही ध्यान से देना पड़ेगा। खैर, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी लर्निंग फेज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर अगर तुम बिगनर हो तो। अगर इंटरमीडिएट हो या फिर ऐसा तुम्हें बस देखना है कि चलो ये भी देख लेता हूँ, फील कर लेता हूँ कैसा होता है, तो तुम इजीली जा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड तुम बाकी और वीडियोस देख सकते हो।